नमस्कार, मैं रमेश कुमार गुप्ता। आज बात होगी कानून समाज के लेकर। कानून की मान सम्मान के लेकर बात होगी, कानून की राजनीतिक भागीदारी के लेकर बात होगी, कानून की शिक्षा पे बात होगी, कानून के रोजगार के लेकर बात होगी, कानून की स्वास्थ्य के लेकर बात होगी। आखिर कानून समाज क्यों इतना पिछड़ा है, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी बेटी है और मेरी बेटी बोलेगी जय कानून तय कानून। बोलो बेटी। जी हाँ, आज बात होगा कानून के मान सम्मान पर। हमारे बिहार में कानून हलवाई की संख्या लगभग 7 से 8% है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी को देखा जाए, आज तक कानून समाज का भागीदारी 0 रहा है। पूरे बिहार में कानून समाज से मात्र 2 विधायक हैं। देश की आज़ादी के बाद आज तक कानून समाज से कोई भी सांसद नहीं बना। आखिर क्यों? इसके पीछे एक कारण क्या है? जब आप सोचेंगे तब आपको मालूम चलेगा इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो आंख बंद करके बीजेपी को वोट करते हैं। हमारे पूरे बनिया समाज के लोग, वो लोग को ये नहीं रहता है कि अपने लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। वो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर, है भाई आप लोग खुद हिंदू हो, पता नहीं कौन हिंदू बनने के लिए लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जबकि बीजेपी ये लोग अंगूठा दिखा देती है भागीदारी के नाम पे। तो मैं कानून समाज के, बनिया समाज के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जब भी वोट करना है अपने लोगों को वोट करें, क्योंकि आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, आपका बात संसद में कौन उठाएगा? आपका कोई रहेगा तभी ना उठाएगा। इसलिए आप सभी से विनती है कि राजनीतिक भागीदारी के लिए आप लोग जागरूक हों और जागरूक होकर अपने लोगों को वोट करें। मुझे इतना टेंशन हो गया है कि आखिर हम बनिया होकर हमें बनिया में हमें क्यों नहीं सीट दिया जाता है सांसद का? आखिर क्यों? क्या कारण है? जबकि बनिया का कुल आबादी 25% है, उसमें से सिर्फ कानून का संख्या 8% से ज़्यादा है। आखिर क्यों नहीं दिया जाता है टिकट? क्या बनिया के नाम पर सिर्फ हम लोग का मुड़ी गिना जाएगा, सिर्फ वोट लिया जाएगा? ये जो संजय जायसवाल है, सिर्फ अपने जाति के लोग का वोट टिकट दिलवाते हैं। क्या हम लोग बनिया नहीं हैं? क्या कानून बनिया नहीं है? इसीलिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ, आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने भागीदारी के लिए लड़िए, अपने समाज के लिए कुछ कहिए, कुछ बोलिए, और जहाँ भी चुनाव हो रहा है अपने लोगों को वोट कीजिए। देखिए कैसे नहीं हम लोग अधिकार मिलेगा। संविधान हमको अधिकार जो दिया, उस अधिकार को आप लोग समझिए, तब जाकर हम लोग को अधिकार मिलेगा, तभी जाकर कोई कानून का लड़का सांसद बन पाएगा। रही रोजगार की बात, तो रोजगार के लिए हम लोग अपने लोगों को ट्रेंड करना होगा। छोटा मोटा हम लोग को उद्योग बैठाना होगा, अपने लोगों को बिजनेस करने का तरीका बताना होगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ भी जॉब की ज़रूरत है, अपने लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर अपने लोगों को पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद ही दूसरे किसी को दें। आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि अपने लोगों को कि अगर आप लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ना है तो छोटा मोटा उद्योग ही बैठाएं, चाहे वो एलईडी बल्ब का हो, चाहे अगरबत्ती मोमबत्ती, चाहे साबुन सरफ, कोई चीज़ का वो छोटा छोटा उद्योग आप लोग बैठाएं, और जिससे अपना समाज हम लोग आगे बढ़ेगा। और
शिक्षा के लिए आप सभी से मैं तो बार बार बोलता हूँ कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। उससे आप लोग को शिक्षा बढ़ेगा, तो शिक्षा से ही राजनीतिक अधिकार हम लोग को मिलेगा। और शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, इस सब को समझने के लिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। या बिजनेस करना है तो एजुकेशन रहेगा, शिक्षा रहेगा, तभी जाकर आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग शिक्षा पे बहुत ध्यान दें। ठीक है, कहा गया है कि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर भी हम देखने को मिलता है कि लोग शेयर करता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। सही बात है। शिक्षा जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी हमारे आने वाले बच्चों को, तो वो कैसे वो राजनीतिक भागीदारी चाहे कैसे वो बिजनेस कोई करेंगे। तो इसमें मोस्ट देखा गया है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हर चीज़ से लड़ा जा सकता है। आप लोग से मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। सही बात है। जो संविधान हम लोग को अधिकार दिया है, वो अधिकार समझने के लिए हमको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा रहेगा तभी जाकर अपना हम अधिकार को समझ पाएंगे। और शिक्षा के लिए जागरूक करना है अपने लोगों को। आप लोगों को देखना है कि अपने समाज के लोग आस पास आस पड़ोस कहीं भी हैं, जहाँ भी आपको देखने के मिल रहे हैं, उनको आप लोग सहयोग कीजिए। आप उन लोगों को कॉपी पेन कलम फीस या नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बोलिए कि वो लोग स्कूल जरूर जाएं। और क्योंकि वो स्कूल जाएंगे तो शिक्षा मिलेगा ही। इसके लिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने लोगों को जहाँ भी दिखे, जहाँ भी वो बच्चा दिखे, उसको स्कूल जाने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करें और उसको स्कूल भेजें। क्योंकि वो बच्चा स्कूल जाएगा तो शिक्षित होगा। वो शिक्षित होकर आएगा तो अपने घर में लोगों को भी समझाएगा, बुझाएगा कि भाई नहीं, हम लोग को शिक्षा से ही हर चीज़ मिल सकता है। शिक्षा एक ऐसा मतलब समझिए कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग उससे वोट देने के भी हमको ज्ञान हो जाएगा, राजनीतिक भागीदारी का भी हम लोग को ज्ञान हो जाएगा, उद्योग खोलने के भी ज्ञान हो जाएगा, बिजनेस करने का भी ज्ञान हो जाएगा, जीने का तरीका मालूम चल जाएगा। शिक्षा मतलब समझिए कि एक ऐसा मंत्र है, शिक्षा एक ऐसा जादू की झप्पी है जिससे हर चीज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आप सभी से मैं विनती फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग अपने समाज के लोगों को, अपने घर के लोगों को अच्छा शिक्षा दीजिए। क्योंकि शिक्षित होने के बाद ही आप शिक्षक या बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आप पास कीजिएगा, डीएम एसपी बनिएगा, चाहे मास्टर बनिएगा, समाज को सेवा कीजिएगा, देश को सेवा कीजिएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपने समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग शिक्षा पे एकदम ध्यान दें और अच्छी शिक्षा लें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और सोचें कि हम समाज को नेतृत्व करें। आप एक शिक्षक बनिएगा तो अपने समाज के लोगों को आप ज्ञान दीजिएगा, अदर लोगों को भी ज्ञान दीजिएगा, देश को आगे बढ़ाइएगा। इसलिए देश के बड़े बड़े जो पोस्ट है उसको पकड़िए। आप लोग डीएम एसपी अगर बन जा रहे हैं तो समाज को देखिए आप लोग कहाँ लेकर जाइएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, आप लोग शिक्षा पर एकदम ध्यान दें। शिक्षा रहेगा तभी जाकर हर चीज़ में आप लड़ पाइएगा, बोल पाइएगा, सीख पाइएगा, अपना हक मांग पाइएगा, राजनीतिक अधिकार आपको मिलेगा। इसलिए शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग शिक्षा पर जरूर ध्यान दीजिए। आप सभी से विनती है, बार बार विनती है, 10 बार विनती है, 100 बार विनती है, 1000 बार विनती है कि आप लोग शिक्षा पे ज़रूर ध्यान दें। और शिक्षा का मतलब ऐसा दीप जलाएं कि हर घर में शिक्षा का दीप जले। और रही हम लोगों की, देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लेकर भी अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि हमारे लोग जो हैं 2-4 रुपया कमा रहे हैं, नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने समाज अपने घर घर में जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि आज लोग नशा कर रहा है, नशा करने से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। तो इसके कारण कि नशा से हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा। अपने समाज और अपने लोगों, अपने देश के बारे में सोचना होगा। आप सभी से मैं बार बार विनती करना चाहता हूं कि आप लोग नशा ना करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और जब भी चुनाव हो रहा है, वोट आ रहा है, तो पहले फर्स्ट अपने लोगों को आप वोट दें। वो हमारा जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा वोट गिनती होगा, हमारा ताकत मालूम चलेगा। अपने समाज के अगर ताकत मालूम चलेगा तो लोग बुला कर टिकट देगा। इसलिए मैं
पूरे समाज के लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और ध्यान देकर अपने समाज को राजनीतिक और शिक्षित रोजगार के लिए, अपने मांग के लिए, शिक्षा और राजनीतिक अधिकार के लिए आप लोग लड़ें और एकता बनाए रहें और फर्स्ट में अपने ही लोगों को वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय कानून।